हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, आर्मी स्पेशल बैच की अगली वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसमें दोस्तों हम 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के और 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले जितने भी भारत के नौजवान हैं जो भारतीय सेना, जीडी, कलरक और ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जीके क्विज रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करने से पहले इतना कहना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हो विद आंसर की, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जाके क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए और वहीं पे आपको इस वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगा विद आंसर की। आप आराम से उसको पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज। और आप हमें कमेंट करके बताएंगे आखिरी में कि आपने इस 30 क्वेश्चनों में से कितने सही आंसर किए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेते हैं पहला सवाल। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस शहर को सबसे ज्यादा हरा भरा शहर माना जाता है? यानी सबसे ज्यादा साफ सुथरा और हरा भरा शहर आप किसको मानते हैं? हिंदुस्तान में किसको माना जाता है? बेंगलुरु, चंडीगढ़, दिल्ली और त्रिवेंद्रमपुरम। तो भारत में दोस्तों चंडीगढ़ शहर को सबसे हरा भरा शहर माना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सच ए लॉन्ग जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? सच ए लॉन्ग जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह, सलमान रुश्दी, अमिताभ घोष या रोहिंटन मिस्त्री? तो दोस्तों सच ए लॉन्ग जर्नी रोहिंटन मिस्त्री के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, ट्राई का अर्थ क्या है? ट्राई का अर्थ क्या है? भारतीय परिवहन नियामक प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, भारतीय परिवहन पंजीकरण प्राधिकरण या भारतीय दूरसंचार पंजीकरण संघ? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ट्राई का अर्थ होता है दोस्तों टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत में दूरसंचार व्यापार का स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण होता है ट्राई दोस्तों। तो ऑप्शन बी आपका आंसर आएगा सही यहां पे। और ट्राई की जो फुल फॉर्म है वो भी आपसे पूछी जा सकती है, जिसको मैं बता चुका हूं, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ग्रामीण वित्त पोषण के लिए कौन सा मुख्य बैंक होता है? ग्रामीण वित्त पोषण के लिए कौन सा मुख्य बैंक होता है? सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, भू विकास बैंक, नाबार्ड बैंक या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक? कौन सा बैंक है जो ग्रामीण वित्त पोषण के लिए मुख्यतः उत्तरदायित्व होता है दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी नाबार्ड। जी हां दोस्तों, नाबार्ड, NABARD। नाबार्ड जो बैंक है ये भारत में ग्रामीण वित्त पोषण हेतु शीर्ष संस्थान मानी गई है। दोस्तों नाबार्ड की जो स्थापना है ना 12 जुलाई 1982 में की गई थी। और नाबार्ड का जो मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में है दोस्तों। ठीक है, और नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर एंड विलेज डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है दोस्तों, यानी रूरल, आर का मतलब क्या हो जाएगा? रूरल, ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी राइट आंसर आएगा। अगला सवाल है, शिंतो कहां का मूल धर्म है? शिंतो कहां का मूल धर्म है? चीन, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया? तो दोस्तों सही आंसर आएगा जापान। शिंतो जो है दोस्तों जापान का मुख्य धर्म है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों आर्मी स्पेशल। अगला सवाल, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? आप सभी जानते हैं जो भारत का पहला उपग्रह है वो है आर्य, और ये कब छोड़ा गया था ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हां दोस्तों, 19 अप्रैल 1975 को पूर्वी सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया दोस्तों। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी 1975। अगला सवाल दोस्तों, M.K. गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? M.K. गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, हिंद स्वराज, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स या की टू हेल्थ? कौन सी पुस्तक है जो M.K. गांधी के द्वारा पहली लिखी गई पुस्तक है? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हिंद स्वराज। M.K. गांधी के द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी दोस्तों। ये सारी ही पुस्तक दोस्तों M.K. गांधी के द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन जो पहली पुस्तक है वो है हिंद स्वराज। अगला सवाल है दोस्तों, जिस स्थान पर भूकंप आता है ठीक उस स्थान को क्या कहा जाता है?
यानी जहां से भूकंप की मेन तरंग होती है, जो जहां से भूकंप उठता है उस स्थान को हम क्या कहते हैं दोस्तों? केंद्र कहते हैं, कोर या क्रोड कहते हैं, उत्केंद्र या ध्रुव कहते हैं। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, केंद्र उसको कहा जाता है। अगला सवाल है, भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बनाया गया? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या उड़ीसा? भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों 1 अक्टूबर 1953 को भाग क के अनुसार भाषाई आधार पर पहला राज्य बनने का जो गौरव है दोस्तों, वो आंध्र प्रदेश को प्राप्त हुआ। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? भारत में सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं बीजापुर का गोल गुंबज, जो कि कर्नाटक में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा गोल गुंबज यानी गुंबज है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, कनिष्क किसका पृष्ठपोषक था? यानी इनमें से कौन सी शाखा है जो कनिष्क के संरक्षण में पली और बढ़ी? ठीक है दोस्तों, तो आंसर आएगा ऑप्शन ए महायान बुद्धवाद। आप सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म की दो शाखा थी, महायान और हीनयान। तो जो महायान शाखा है वो कनिष्क के संरक्षण में रही, या ये हम कह सकते हैं कि कनिष्क है महायान संप्रदाय का पृष्ठपोषक रहा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया? गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया? असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन या साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन? कौन से आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया गया दोस्तों? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में करो या मरो का मंत्र या नारा दिया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके दे सकता है? अगर राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो उसे किसे संबोधित करके त्यागपत्र देना पड़ेगा? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश? तो दोस्तों सही आंसर आएगा ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो उपराष्ट्रपति को देगा, अगर उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो राष्ट्रपति को देगा। इसी प्रकार अगर लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो उसे उपाध्यक्ष को देना पड़ेगा, उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष को देता है, यानी एक दूसरे के इनवर्सली ये रिजाइन देते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र या पशुपति? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी पशुपति। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्यतः पशुपति यानी शिव की पूजा देखी गई है, जिसको पशुपति के रूप में पूजा जाता था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध किस किस के बीच में हुआ? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध किस किस के बीच में हुआ? बाबर और हेमू, महाराणा प्रताप एवं गौरी, मोहम्मद गजनवी एवं प्रताप या महाराणा प्रताप एवं अकबर? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच में हुआ। और दोस्तों आप हमें कमेंट करके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएंगे कि हल्दी घाटी का ये जो प्रसिद्ध युद्ध है ये कब लड़ा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और कब लड़ा गया ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए विद आंसर की तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ वहां पे आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं सामान्य विज्ञान के कुछ क्वेश्चन दोस्तों। पहला सवाल है, मटर में विपरीत लक्षणों वाले कितने युग्मों का मंडल ने चयन किया? जो मेंडल था उन्होंने मटर के विपरीत लक्षणों वाले कितने युग्मों का चयन किया था? तो दोस्तों सही आंसर आएगा ऑप्शन ए 7 युग्म का चयन किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे यशद पुष्प कहते हैं? यानी फिलोस्पर वूल कहा जाता है। किसको यशद पुष्प कहा जाता है? जिंक क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक नाइट्रेट या जिंक ब्रोमाइड? तो राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए जिंक क्लोराइड को यौगिक को यशद पुष्प यानी फिलोस्पर वूल कहा जाता है। इसे हवा में जलाने पर सफेद ऊन जैसा अवशेष प्राप्त होता है, जिसके कारण इसे यशद पुष्प कहा जाता है, फिलोस्पर वूल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हम दलदली सड़क पर क्यों फिसलते हैं? जो चिकनी सड़क होती है दोस्तों, जिस पे पानी भरा होता है, उस पर हम फिसल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण,
अपेक्षित वेग, घर्षण की कमी या घर्षण की अधिकता, किसके कारण हम दलदली सड़क पर फिसल जाते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, घर्षण की कमी के कारण सड़क पर हम फिसल जाते हैं। अगला सवाल है, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसमें नहीं होता है? यांत्रिक ऊर्जा का सवाल ऐसे दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसमें होता है? ऐसा है सवाल है, किसमें होता है? ठीक है, किसके माध्यम से हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं? तो राइट आंसर आएगा दोस्तों बांध, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर या मोटर। कौन सा आएगा दोस्तों? तो सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, मोटर के द्वारा हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। अगला सवाल है, सबसे अधिक जल धारण क्षमता किसमें होती है? सबसे अधिक जल धारण क्षमता किसमें होती है? तो दोस्तों चिकनी मिट्टी में जल धारण की जो क्षमता है सबसे अधिक होती है दी गई मिट्टियों में, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, वातावरणीय परिघटना के अध्ययन को क्या कहते हैं? वातावरणीय परिघटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो वातावरण में परिघटनाएं होते हैं उनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ज्योतिष विज्ञान, मौसम विज्ञान, भूकंप विज्ञान या खगोल विज्ञान? तो दोस्तों वातावरणीय परिघटनाओं के अध्ययन को मौसम विज्ञान कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक होता है? निम्न ठोस पदार्थों में कौन सा विद्युत का सुचालक होता है? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए ग्रेफाइट। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। क्लोरोफिल में कौन सा पारफिरिन होता है? क्लोरोफिल में कौन सा पारफिरिन होता है? तो दोस्तों सही आंसर आएगा ऑप्शन ए मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में पारफिरिन होता है, यानी भारी तत्व होता है। अगला सवाल है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की? चार्ल्स गुडियर, माइकल फैराडे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या विलियम हार्वे? तो दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई, ऑप्शन सी राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, सांपों की विष ग्रंथियां, जो सांपों में विष ग्रंथियां होती हैं वो किसके सदृश होती हैं, यानी किसके समान दिखाई देती हैं? मछलियों के विद्युत अंग, किरणों के पुंज, स्तनधारियों की वसा या तेल ग्रंथियां, कशेरुकियों की लाल ग्रंथियां? तो बताइए सांपों की जो विष ग्रंथियां होती है वो किसके समान दिखाई देती हैं? तो राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कशेरुकों की लाल ग्रंथियों के बराबर वो नजर आती हैं। अगला सवाल है, डीएनए नाइट्रोजन आधार खालिस्तान के कारण आरएनए से भिन्न होता है। डीएनए नाइट्रोजन आधार बीच में खालिस्तान है, यहां पे आपको भरना है क्या आएगा, कौन सा शब्द आएगा? के कारण आरएनए से भिन्न होता है। तो दोस्तों सही आंसर आएगा ऑप्शन डी थाइमाइन। डीएनए नाइट्रोजन आधार थाइमाइन के कारण आरएनए से भिन्न होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए और आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी विद आंसर की। और इसी प्रकार की वीडियोस को डेली देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि अगली वीडियो का नोटिस आपको मिल जाए। दोस्तों सवाल है, डेंगू किससे फैलता है? घोड़े से, फल मक्खी से, मच्छर से या तितली से? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं डेंगू है वो मच्छर से फैलता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा, मादा एनाफ्रीज मच्छर के द्वारा ये फैलता है। अगला क्वेश्चन है, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? विकिरण है वो एक कण प्रकृति में है, इसकी पुष्टि आप कैसे करते हैं? व्यतिकरण के कारण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इफेक्ट के कारण दोस्तों, विवर्तन के कारण या ध्रुवीकरण के कारण? तो दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण ही हम पुष्टि कर पाते हैं कि विकिरण है वो एक कण है। दोस्तों अगला सवाल है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप क्या है? तो राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी रेडियो फास्फोरस चर्म रोग के उपचार में किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। अगला सवाल दोस्तों, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो फोटोग्राफी में दोस्तों मुख्य रंग होते हैं लाल, नीला और हरा, यानी रेड, BG, RBG। ठीक है, RBG रेड, ब्लू और ग्रीन, लाल, नीला और हरा
फोटोग्राफी के मुख्य रंग होते हैं यानी प्राइमरी कलर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की आर्मी स्पेशल जीके क्विज, जिसमें हमने 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान और 15 ही क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के डिस्कस किए हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगी और आपने यहाँ पे कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दिया है, कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और अगर आपको हमारा इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है वीडियो के में, जाके क्लिक कीजिए और पीडीएफ आपको मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियोज के लिए। धन्यवाद।